एक कॉरपोरेट ऑफिस। लोग अपने अपने कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं। दीवार पर लगी डिजिटल घड़ी 5:59 शाम दिखा रही है। जैसे ही घड़ी 6 बजती है, लाइट थोड़ी देर के लिए फड़कती है। कर्मचारी एक दूसरे को घबराई नजरों से देखते हैं। सोमवार का दिन, लेकिन ये रविवार आम दिनों जैसा नहीं था। इस दिन की हर घड़ी अपने साथ एक मनहूस साया लेकर आई थी। कोई नहीं जानता था कि इस ऑफिस में मौत की दस्तक होने वाली है। कॉरिडोर में पानी की मशीन के पास 3 लोग, रिया, समीर और अंकित, बात कर रहे हैं। माहौल हल्का सा तनावपूर्ण है। रिया धीमी आवाज में, तुम लोगों ने सुना, पिछले साल भी एक रविवार को यहां किसी का मर्डर हुआ था? समीर हंसते हुए, लेकिन घबराहट छुपाते हुए, अरे वो सब अफवाहें हैं। ऐसी कहानियां हर ऑफिस में बनती है। अंकित आवाज में संजीदगी लाते हुए, लेकिन वो सीसीटीवी फुटेज जिसमें कुर्सी अपने आप हिल रही थी, सबने देखा था। समीर तभी एक ठंडी हवा का झोंका आता है। रिया के चेहरे पर डर साफ झलकता है। रात 10:07। ऑफिस में अब सिर्फ रिया, समीर और अंकित बचे हैं। कंप्यूटर की स्क्रीन पर अचानक ग्लिच होता है। एक फोन बजता है, लेकिन दूसरी तरफ कोई नहीं बोलता। रिया, ये किसका फोन था? ऑफिस में तो अब कोई है भी नहीं। दीवार पर परछाई दिखती है, लेकिन जैसे ही वे मुड़कर देखते हैं, वहां कुछ नहीं होता। अंकित अकेले इलेक्ट्रिकल रूम की तरफ जाता है। वहां बल्ब झूल रहा है, जैसे अभी अभी किसी ने छुआ हो। कोने से किसी औरत के सिसकने की आवाज आती है। अंकित कांपती आवाज में, कौन है वहां? अचानक दीवार पर खून से सने हाथ का निशान उभरता है। अंकित डर के मारे चीखता है और बाहर भागता है। रिया और समीर ऑफिस के बीचों बीच खड़े हैं। समीर का चेहरा भावशून्य है। उसकी आंखें गहरी काली हो गई है। वह धीरे धीरे कुछ बड़बड़ाने लगता है। समीर भूतिया आवाज में, मैं लौट आई हूं अपनी मौत का बदला लेने। हवा में फुसफुसाहटें गूंजने लगती है। कुर्सियां अपने आप हिलने लगती है। कंप्यूटर स्क्रीन पर अजीब आकृतियां दिखने लगती है। एक साया सफेद साड़ी में लिपटी खून से सनी महिला समीर के पीछे उभरता है। रिया डरते हुए चिल्लाती है, नहीं, यह सच नहीं हो सकता। स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। अचानक एक भयानक चीख गूंजती है। अगली सुबह ऑफिस फिर से व्यस्त है। सब कुछ सामान्य लगता है। मैनेजर ऑफिस में आता है और कर्मचारियों से पूछता है, मैनेजर, समीर आज भी लेट है, कहां है वो? सन्नाटा। कोई भी समीर को याद नहीं करता। उसकी डेस्क खाली है। रिकॉर्ड्स में उसका नाम ही नहीं है, जैसे वो कभी अस्तित्व में था ही नहीं। कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, बस नए चेहरे तलाश